नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हमारा आपका जीवन निरर्थक कब जाता है? वो ये कर रही थी, वो ये कर रहा था, उसकी लड़की ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसका दामाद ऐसा, ये हमारा आपका जीवन निरर्थक चला जाता है। और हमारा जीवन सार्थक कब होता है? जब हम सबके साथ अच्छा कार्य करें, भलाई करें, सबके हित की सोचें। देखो, अपने से कभी दूसरा भले आपको धोखा दे दे, लेकिन अपने से कभी किसी के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको धोखा दे, लेकिन अपनी तरफ से धोखा किसी को नहीं होना चाहिए। तो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। किसी से ईर्ष्या करते तो जीवन निरर्थक है, अहंकार करते तो जीवन निरर्थक है, घमंड करते तो जीवन निरर्थक है, क्रोध करते तो जीवन निरर्थक है, किसी से छल कपट करते तो जीवन निरर्थक है। तो ये जीवन निरर्थक नहीं हम लोगों को करना है, हम लोगों को जीवन सार्थक करना है। और सार्थक जीवन हमारा आपका कब होगा? जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क रखेंगे, अच्छी हमारी संगति होगी और हमारी वाणी में मधुरता होगी, हमारे अंदर प्रसन्नता होगी, सरलता होगी, उदारता होगी, माधुरता होगी, गंभीरता होगी, सहजता होगी, वात्सल्यता होगी। तो ये जब हमारे अंदर चीज़ें होंगी तो हमारा आपका जीवन सार्थक है। करने जो आए वही अब करें। हम लोग यहाँ पे क्या करने आए? संसार में भगवान ने जो मानव शरीर दिया तो क्या करने के लिए आए? कि खाओ कमाओ बच्चे करो, मना नहीं है। शादी ब्याह भगवान ने मना नहीं किया है, लेकिन भगवान कहते हैं आसक्ति छोड़ दो। भगवान ने कहीं नहीं गीता में कहा तुम मकान अपना छोड़ दो, अपना सोना चांदी छोड़ दो, अपना मोबाइल छोड़ दो, अपनी पर्स छोड़ दो, अपना बेटा बेटी छोड़ दो, अपना बिटिया दामाद छोड़ दो, अपनी पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, पति छोड़ दो। कहीं नहीं कहा। भगवान ने ये कहा है कि आप अपनी आसक्ति छोड़ दें। आसक्ति छोड़ने के लिए परमात्मा ने कहा है। किसी चीज़ में आसक्ति नहीं हो। आसक्ति मतलब कि मकान मेरा, दुकान मेरी, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा। पूजा करने बैठे तो बेटे की याद आ रही, पत्नी की याद आ रही है, अपने सोने की चैन अंगूठी की याद आ रही है, अपनी मोबाइल की याद आ रही है, किसी लड़का या लड़की की याद आ रही है। तो ये आसक्ति है, इसको छोड़ो बस। भगवान ने ये छोड़ने के लिए बताया है। जब इसको हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग उस परम शांति को प्राप्त होंगे जिस परम शांति के लिए परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है। नाम का संबंध भक्ति की नैया। भगवान के नाम का संबंध, किसी गुरु से मंत्र लेके भगवान से संबंध जोड़ लो। नाम का संबंध भक्ति की नैया, भक्ति रूपी नैया हो। तुम ही हो दाता हमारे खोइया, और थामो हमें हम कहीं डूब न जाएं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। और सच झूठ के भेद को हम समझें। सच क्या है, झूठ क्या है। बोले आहा ये कितना बढ़िया, बहुत पुराना मंदिर है, अरे ये तो बहुत प्राचीन काल का किला है, वाह बहुत अच्छा। तो ये झूठ है सब चीज़ें। संसार में जितनी चीज़ें दिखती हैं सब है सपना, और जो दिखाई नहीं देता वही प्यारा प्रभु अपना। एक जादूगर जादू दिखा रहा था, उसने जादू से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया और कहा कि ले जाओ ले जाओ, एक कन्या सुंदर कन्या मिलेगी और ये गहने कितने पहने, सोने के गहने मिलेंगे। तो जो नौजवान बच्चे जादू देख रहे थे वो ताली बजा बजा के जा रहे थे, वाह वाह। वो समझ रहे थे ये जादू से बनी है और अभी इसको जब ले जाएंगे ये गायब हो जाएगी। ऐसे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ताजमहल, इंडिया गेट, मंदिर, किला, और जितने ये पहाड़
जितनी नदियाँ, जितने ये अच्छी अच्छी पौराणिक चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सब एक दिन प्रलय काल में विलीन होने वाली हैं। ये सब एक दिन अदृश्य हो जाएंगी। जो कुछ दिखता है रहेगा न एक दिन, कहाँ तक इस मन को फंसाते रहोगे। और गुरु चरणों का ध्यान मन में यूँ रखकर सदा शांति आनंद पाते रहोगे। जो कुछ दिखता रहेगा नहीं, एक दिन ये सब जादू की बनी चीज़ें एक दिन गायब हो जाएंगी। तुमसे पहले भी कितने इस धरती पे महारथी आए और आकर चले गए। कितने इस धरती पे आए, आकर चले गए महारथी। समुद्र वही है, गंगा नदी वही है, सूर्य चंद्र वही है, आकाश वही है? नक्षत्र वही है, सारी चीज़ें वही हैं, हवाएं वही चल रही हैं। लेकिन महाराज खिलाड़ी बदल गए। शतरंज बिछी है, एक आउट होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आउट हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा आउट हुआ, चौथा आ गया। तो ये शतरंज बिछी है महाराज। तो इस धरती पे तुमसे पहले कितने महापुरुष आए और आकर चले गए। तो हमारा आपका कुछ नहीं। बोले आप कौन? बोले मैं किराएदार। माता जी आप कौन? बोले मैं मकान मालिक। तो आप झूठ क्यों बोलती हैं? आप भी किराएदार हैं, मालिक तो केवल एक ही है, परमात्मा। मालिक तो एक ही है। तो परमात्मा ने हमको जो खेत दिया है ना, जो हमको जगह जमीन दिया, रहने के लिए घर दिया है, उसका उपयोग करो, उपभोग मत करना। यहाँ से वहाँ तक खेत हमारा, तो इससे पहले किसका था? तुम्हारे पिताजी का, बाबा का था। बाबा कहाँ? बोले खत्म हो गए। पिताजी बोले वो भी नहीं। तो ये खेत तुम्हारा कैसे हो गया? अगर पिताजी का था तो लेके क्यों नहीं गए? तो मालिक खेत का वही परमात्मा, हर चीज का मालिक वही परमात्मा है। ध्यान देना। अन्न, फल, मेवा और दूध, ये चार चीजें परमात्मा ने हमको इसलिए दी हैं ताकि हमारा शरीर पुष्ट रहे। योग, ध्यान, नाम जप और गुरु सेवा, ये चार चीज़ें भगवान ने हमको दी हैं, जिससे हमारा जो है मन और हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 11वां मन, ये हमारा पुष्ट रहे। तो सत्संग है इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए और अन्न है शरीर को पुष्ट करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता जीवन में है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में है। ये जो क्राइम हो रहे हैं, केस हो रहे हैं ना, जैसा श्रद्धा कांड हुआ, साक्षी कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ, ये कांड नहीं होते अगर इन बच्चों के जीवन में सत्संग होता, इन बच्चों के जीवन में कोई योग्य गुरु होता, इन बच्चों का मार्गदर्शक कोई होता, ना तो ये बेचारी लड़कियां मारी जाती और ना ये क्राइम करते बच्चे और ना इनको फांसी की सज़ा होती, अगर इनके जीवन में सत्संग होता। इसलिए प्रत्येक मानव के जीवन में सत्संग की परम आवश्यकता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो कुसंग जरूर करेगा, बिल्कुल सत्य है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि रात भर चिल्ला चिल्ला के लोगों की नींद खराब करी। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, कोई बेचारा बीमार है, तुमने चिल्ला चिल्ला के उसका जो है समय खराब किया। सत्य स्वरूप परमात्मा का जो संग करे उसके संग में बैठना ही सत्संग है। इसको सत्संग कहते हैं। किसी ज्ञानी पुरुष का संग करो, अच्छे व्यक्ति का संग करो, इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता, वरना जाएगा एक दिन दुनिया से तू यूँ रोता, बहुत पछताएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई साथ नहीं निभाएगा। फिर भी हम लोग पीछे पड़े हैं। फलाना हमारा, फलाना हमारा, फलाना हमारा, कोई नहीं, परमात्मा तुम्हारा है, ईश्वर है। ईश्वरो सर्वभूतानाम। अर्जुन ने पूछा, नारद जी ने पूछा, और अर्जुन ने आप कहाँ कहाँ रहते हैं? भगवान कहते नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवई मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठादि नारद।
हे नारद, कभी कभी मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, बड़े बड़े योगियों के हृदय को उल्लंघन करके चला जाता हूँ। और मेरे प्यारे भक्त जहाँ बैठ के सत्संग सुनते हैं ना, मेरा निवास यहीं पर है। माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है। कौन सा प्रश्न उठ रहा है? ये मैं माँ गंगा से पूछूंगी। तो शिव जी गंगा जी के पास में गए माँ पार्वती को लेके, हर की पैड़ी हरिद्वार। तो पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ने पूछा माँ गंगा से कि आप गोमुख से लेके गंगा सागर तक कलकल कलकल बहती हो, आपकी मुक्ति कौन करेगा? तो गंगा मैया मुस्कुराई, बोले हमारी मुक्ति कौन करेगा? मैं अपने में एक भी पाप नहीं रखती हूँ। बोले आपके यहाँ तो लोग असंख्य पाप रोज छोड़ जाते स्नान करके, वो आप क्या करती हो? बोले सारे पाप समेट के समुद्र में छोड़ के आती हूँ। तो शिव जी और माँ पार्वती समुद्र के पास में गए, समुद्र देवता से यही प्रश्न किया, आप में तो गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, शिप्रा बहुत सी नदियाँ आकर गिरती हैं, आपकी मुक्ति कौन करेगा? तो समुद्र देवता मुस्कुराए, बोले हमारी मुक्ति कौन करेगा? मैं अपने में एक भी पाप नहीं रखता हूँ। बोले फिर पाप करते क्या हो? बोले जब पानी लेने के लिए बादल आते हैं, जिनके घर के पाप होते हैं, मैं उसी में लाद के पुनः उनके घर में बरसा देता हूँ। पाप फिर वापस आ गए तो ये पाप कटेंगे कैसे? ये पाप कटेंगे सत्संग से, सत्संग से। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। यहाँ साबुन की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं, बिना साबुन। इसीलिए भगवान ने कहा भगवत गीता गंगा जी से भी बड़ी है। गंगा जी आपके शरीर को धुलती हैं और भगवत गीता मन और इंद्रियों को धुलती है, मन और इंद्रियों को। ध्यान देना, तो बिना पानी बिना साबुन यहाँ मन साफ होता है। तो नाम का संबंध भक्ति की नैया, तुम्ही हो दाता मेरे खिवैया। और जब भगवान के सत्संग में आप सुन लो ना, ईश्वर का सत्संग, तो कहीं कुछ भी हमको कठिन अब लगे ना। भगवान का सत्संग सुन लो तो कठिन नहीं लगे, हैं? फिर कोई खराब नहीं, कोई ग्रह खराब नहीं। और अगर ईश्वर के रास्ते चलने पर भी कोई ग्रह खराब है तो ग्रह नहीं, फिर तुम्हारी बुद्धि खराब है। बुद्धि खराब है तो बुद्धि को संभालो। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि ईश्वर के रास्ते चलो। सत्य परमात्मा है और हमारे चित्त में आता है और चित्त में आके आनंद देता है, उसी का नाम है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद परमात्मा है।